Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Maths with Maths Master. Question number 22, what is the perimeter of the shape? Shape given है, इसका हमने perimeter मालूम करना है. Perimeter, what is perimeter? Perimeter is a sum of all sides. ये हमें shape given है, इसकी सारी sides को हमने add कर लेना है और जो भी आंसर है वो उसका perimeter है. तो 5 and 5 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. So 24 is the perimeter. Question number 23, which of the following is an obtuse angle? Obtuse angle मालूम करना है. तो obtuse angle क्या होता है? जिसका एंगल more than 90 हो. ठीक है. This is acute क्योंकि less than 90 है. This is obtuse because it is more than 90. And if it is 90 तो this is an straight angle. और अगर ये 180 होता है तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल. तो ऑब्ट्यूज एंगल इज़ ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 24, अ ट्राइंगल इज़ शोन विच इज़ द राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है. राइट एंगल 90 डिग्री. बेस्ड ऑन द मेजर्स इन द ट्राइंगल व्हाट इज़ एक्स. एक्स हमें फाइंड करना है. ये डायग्राम हमें गिवन है. एक एंगल 90 है, हमें पता है क्योंकि राइट ट्राइंगल है. एक एंगल x है और एक एंगल 2x है. अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है. तो हमने इन सब के सम को 180 से कंपेयर करा देना. x प्लस 2x इज़ इक्वल्स टू 3x प्लस 90 इज़ 180. 180 से कंपेयर करा रहे हैं. 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा. 3x इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 90. 3x इज़ इक्वल्स टू 90 एंड 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 30. x इज़ द 30. यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 30. ऑप्शन बी. 25, अ सर्टेन ट्राइंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर इंचेस. ट्राइंगल का हमें एरिया गिवन है 9 स्क्वायर इंचेस. इफ़ इट्स बेस इज़ 3 इंचेस व्हाट इज़ इट्स हाइट. इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है. इफ़ द एरिया इज़ 9 एंड द बेस इज़ 3. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसका हमें एक फार्मूला होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. ये ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला है. एरिया का मैं लिख देती हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ हमें गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ 9 1/2 इंटू बेस विच इज़ 3 एंड हाइट विच वी हैव टू फाइंड. 9 इंटू 2/3. इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. ये हमारे पास आ गई हाइट. 3 1 3 3 3 9 3 2 6. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. सी इज़ करेक्ट. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 26, a rectangle is divided in half so that two squares are formed. एक रेक्टेंगल है तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. एक रेक्टेंगल इज़ डिवाइडेड इन हाफ. इसको हाफ करना है सो दैट टू स्क्वायर्स आर फॉर्म. इस तरह हाफ करना है कि 2 स्क्वायर्स फॉर्म हो जाए. इफ़ ईच स्क्वायर हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 36 देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का पैरामीटर दिया हुआ है एक स्क्वायर का विच इज़ 36. एंड मैंने आपको बताया व्हाट इज़ पैरामीटर. पैरामीटर इज़ अ सम ऑफ ऑल साइड्स. सो x x x x टोटल करेंगे 4x इज़ इक्वल्स टू 36. x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड 4 9 ज़ा 36. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9. द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 9. What we have to find? The area of rectangle. Area of rectangle formula है length into breadth. Breadth is 9 and what is length? Length is 9 plus 9 is equals to 18. What is the area? Putting values 9 and 18. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है. 9 is 72, 9 was a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 162 is the area of the rectangle. Option C is correct. Question number 27.
the value of under root 64 x to the power 64 x square, ये भी पावर में, if x is not equal to 0 is, इसको हमने सॉल्व करना है। सिंपली हमने दोनों का रूट ले लेना है, 64 की पावर 1/2 एंड x 64 की पावर 1/2 x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 3 6 2 2 4 एंड जब हम इसका रूट ले लेंगे तो हो जाएगा 8। हम इसका एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, 64 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 2 1। So how many pairs? 1 2 3, 2 into 2 into 2 is 8. So the square root of 64 is 8 and the answer which we get is 32x square, which is option D. Option D is correct. Okay, so question number question number 28, Dan caught 80 fish in 5 days. Dan ने जो है वो 40 fish 5 days में कैच की। Every day he caught 3 more fish more than the previous day, मतलब हर दिन उसने 3 ज़्यादा fish कैच की, more than मतलब ज़्यादा, then the previous day मतलब पिछले दिन से हर दिन उसने 3 ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी। The number of fish he caught on the third day is, अब हमने मालूम करना है कि उसने थर्ड डे कितनी फ़िशेस कैच की। अगर उसने टोटल की है 40 तो 40 टोटल सम, एंड टोटल कितने डेज़ की है 5 डेज़। लेट सपोज फर्स्ट डे इसने की है x, फिर थर्ड डे उसकी 3 ज़्यादा तो x + 3, फिर अगले दिन इसकी 3 ज़्यादा तो x + 6। 6 कैसे बना, इसमें 3 ऐड किया क्योंकि प्रीवियस डे से कहा था तो 3 + 3 is 6। फिर देन नेक्स्ट डे ही कॉट x + 9 एडिंग 3 ईच टर्म, देन x + 12 फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे, तो टोटल 5 डेज हो गए। तो 5x एंड 3 + 6 9 18 30, ये हो गया 30 इज़ इक्वल्स टू 40। 5x इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 30, सिंपली ये क्या है, रूल्स हैं जो हमने फॉलो किए, प्लस का 30 तो जाके माइनस का 30 हो जाएगा, एंड देन 10 एंड 10/5 इज़ 2, 5 × 5 5 to the 10, x इज़ इक्वल्स टू 2। अब हमसे पूछा हुआ क्या था, द नंबर ऑफ फिश ही कॉट ऑन द थर्ड डे वॉज x + 6 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो x + 6 इज़ द थर्ड डे जो है वो उसने फ़िश कैच की जितनी, तो x is 2 एंड +6 इट विल बिकम 8 फिशेस उसने क्या की थर्ड डे में कैच की। अच्छा, यहाँ ऑप्शन से लिखे हुए गलती से, तो इसका आंसर है 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, -2x² का होल क्यूब इज़ इक्विवेलेंट टू। अब आपने इसको किस तरह करना है, इस पावर अगर इवन होती है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑड होती है तो उतनी बार कर देते हैं। लेकिन इसका एक सिंपल रूल ये है कि अगर जैसे हमारे पास पावर ऑड होती है ना और अंदर नेगेटिव साइन होती है तो ऑलवेज़ आंसर में नेगेटिव होती है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ, -2 × -2 × -2 -2 to the 4 प्लस का 4 एंड प्लस का 4 × माइनस का 2 इज़ माइनस का 8। तो आँख बंद करके आपको माइनस साइन लगानी है अगर बाहर पावर ऑड नंबर हो, ठीक है, और अंदर माइनस हो। तो पहली चीज़ तो हो गई। उसके बाद फिर ये जो पावर है ना, ये रूल है 2, यहाँ पे जो बाहर वाली पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 is 6, तो x to the power 6, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, if a is equals to 2 and b is equals to 3, then the answer of b power a minus 1 plus a power b plus 1 is, अब हमें ये मालूम करना है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। b लिखा हुआ है, b is 3, a minus 1, 2 minus 1 plus
2 power b plus 1, 3 plus 1. 2 minus 1 is 1. 3 plus 1 is 4. 2 to the power 4. 3 plus 2 to the power 4 is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. 16 plus 3, 19. 19, option A is correct. Question number 31. 7x square plus 3y minus 3x square plus 5y is equivalent to. इसको हमने खोल देना है. जब हम खोलते हैं 7x स्क्वायर प्लस 3y, ये माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी. माइनस प्लस इज माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस प्लस इज माइनस 5y. लाइक टर्म्स को एक साथ कर देंगे. 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y. अब हमने इसको सॉल्व कर देना है. 7 प्लस का और माइनस का 3. प्लस माइनस इज माइनस. 7 माइनस 3 इज 4x स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 3, 5, 2y. ठीक है. अच्छा, हम साइन वो लगाते हैं जो हमारे पास बड़े नंबर से पहले होते हैं. तो यहाँ बड़े नंबर से पहले प्लस थी तो इसलिए क्वेश्चन ने लगाया, एंड यहाँ माइनस थी तो यहाँ पर माइनस का 2y. सो दिस इज़ ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 32. इफ़ a प्लस b इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 एंड a इंटू b इज़ 4, देन a क्यूब प्लस b क्यूब इज़. सो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे. a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. सो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है या हमें फाइंड करनी है. ये एज इट इज़ रहेगा. 3ab की वैल्यू हमें गिवन है 4 एंड a प्लस बी इज़ माइनस 3 एंड a क्यूब प्लस b क्यूब सेम रहेगा. इसमें हमने इसको क्या कर देना है, माइनस 3 का क्यूब. अभी बताया था माइनस 3 की पावर ऑड है तो हमने माइनस लगानी है. 3 टू द पावर 3 इज़ 27. a क्यूब प्लस b क्यूब हमें फाइंड करना है. एंड 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, माइनस 36 एंड वो वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. 27 प्लस 36 a क्यूब प्लस b क्यूब. यहाँ पे हमने माइनस कर लेना. 36 में से 27, 16 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9 एंड 9 बचेंगे. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 34. विच एक्सप्रेशन इज़ इक्विवेलेंट टू 2x प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 8. ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल हो गया. 2x इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस 4 इज़ 12. ये इक्विवेलेंट तो नहीं हुआ. ऑप्शन बी 2x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 4, ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ. सी भी नहीं हुआ. लेट्स ट्राई डी. प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल. 2x इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 4. गिवन है 2x प्लस 4. इसको बजाय हम माइनस करने के इस 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे. तो 2x प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 8. पूछा हुआ था इक्विवेलेंट, तो ये दोनों अब इक्विवेलेंट हैं. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट.